इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथ है उसकी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो हम एक्सरसाइज 7.4 करा रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आगे के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं कि 7.4 एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन वो किस तरीके के हैं और उन्हें हम किस तरीके से। तो हमारा जो है क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 में जो अगला क्वेश्चन हमने पहले करा दिया था, चौथा क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो इस बार ये चौथा क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं। क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और देखते हैं इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं और उसके सम्मुख शीर्ष लिख लेते हैं। ये सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, इसके बचे हुए हमें इन शीर्षों को ज्ञात करना है, इन दोनों को। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन शीर्षों को जो है कार्तीय तल पे दर्शा लेते हैं। x डैश y डैश। तो ये वाला पॉइंट है -1, 2, -1 ये होगा, -2 ये। ये इसका केंद्र बिंदु है। हमने इस पे कार्तीय तल पर ये सभी पॉइंटों को लिख दिया है, मतलब जो गिनतियाँ होती हैं ऊपर साइड में प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है और इधर माइनस। ये गिनतियाँ ऐसे लगातार चलती चली जाती हैं। तो इनको दर्शा लेते हैं। -1, 2 है, -1 ये रहा और प्लस का 2, -1, 2 ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इधर साइड से लिख लेते हैं 1, 3, यानी इसकी सीध में ये वाला पॉइंट, ये है हमारा -1, 2, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं 3 और 2। तो पहली लाइन जो होती है वो x के लिए होती है, दूसरी y के लिए। इसी तरीके से ये x के लिए, ये y के लिए। x के लिए 3 है, 1, 2, 3, ये प्लस का 3 यहाँ तक पहुँचे। फिर y के लिए 2 है, प्लस में 1, 2 y के लिए। तो इस यहाँ पे पहुँचे, इसकी सीध में, इसके ऊपर इसकी सीध में ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है 3, 2। तो हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक। ये है 2। तो ये जो इसका जो विकर्ण है वो हमने इस रेखा पर दर्शा लिया है। तो इसका पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, क्या होगा इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसका नाम A, B, C और D लिख लेते हैं। AC का मध्य बिंदु, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु क्या होगा, x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 होगा -1, x2 होगा हमारा 3, y1 है हमारा 2 और y2 है हमारा 2/2। 2/2 तो 4/2। ये इससे कटेगा 1 आएगा, ये इससे कटेगा तो 2 जाएगा। इसके निर्देशांक आ गए 1, 2। तो इसका जो निर्देशांक 1, 2 है, इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब इसका मध्य बिंदु यानी इस वाली रेखा का मध्य बिंदु ये भी तो वही है, ये रेखा भी तो वही रेखा है हमारी। ये है हमारा A पॉइंट और ये हमारा है C पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, A पॉइंट है। तो जो A और C हैं हमारे, तो यही हमारे AC हैं। यहाँ पर A लिख लो, ऐसे नहीं दिख रहा है, AC है। तो यहाँ पर 1 और 2 इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर भी 1, 2 देख लेते हैं कहाँ पर है। x है 1, y है 2, x है 1 और y है 1, 2, मतलब ये बिल्कुल सीधे यहाँ पर ये पॉइंट है इसका मध्य बिंदु, ठीक है। तो इस ऐसी रेखा का ये मध्य बिंदु हो गया हमारा, ठीक। अब ये मध्य बिंदु जब हो गया है तो इस रेखा की पूरी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। इस रेखा की लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। AC का मध्य बिंदु आ गया है। अब हम AC की लंबाई निकाल लेते हैं। AC की
कुल लंबाई अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 होगा हमारा माइनस का 1 और x2 है हमारा माइनस का 3 प्लस y1 है हमारा 2 और y2 है हमारा ये भी 2 ही दिया गया है। तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो हमारा ये 4 बचेगा। मतलब ये सम संख्या है तो ये माइनस जो है यहाँ से सम जो है माइनस जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है और स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा प्लस का 4 है। मतलब इस टोटल लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं 4 है, यानी AC जो है वो हमारी 4 है, यानी आधी आधी हो जाएगी 2 ये भाग हो जाएगा 2 ये भाग हो जाएगा। टोटल हमारा कितना है 4 है। ठीक है, तो हम इसी विकर्ण पर ये वाला विकर्ण दिया है जो हमने यहाँ बनाया, इसी विकर्ण पर हम यही हम वर्ग बना लेते हैं। तो मध्य बिंदु हमारा ये, अगर मध्य बिंदु को हम इसको यहाँ से मिलाएं, इसी वर्ग का यही विकर्ण है और जो विकर्ण यहाँ पर भी ये भी है सी है ए और सी। तो यहाँ से देखा जाए तो इतनी दूरी यहाँ तक ये 2 है, यहाँ तक ये 2 है, तो हम इसको इससे मिलाएंगे इस कोने से, यानी इसको हम इससे मिला दें और इसे यहाँ मिला दें। इसी तरीके से हम ऊपर 1 2 ऊपर चलेंगे, यहाँ पर मान लो ये बिंदु दिया गया है, वर्ग बनाना है ना, तो इसी की सीध में विकर्ण चलेगा, इसकी सीध में विकर्ण चलेगा और वही विकर्ण जो है, क्योंकि विकर्ण आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं, तो हमने विकर्ण बना लिया। ये हमने विकर्ण बीच में बना लिया, इससे हमने क्या बनाया वर्ग। अब आपको दिख रहा होगा कि यही हमारा वर्ग यहाँ पे दिख रहा है। तो AC है, AC में A है -1 -2 ये लिखा है, C जो है वो 3 2 है वो ये लिखा है, और उसका मध्य बिंदु 1 2 है तो वो 1 2 ये रहा, 1 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले शीर्ष के निर्देशांक तो हमें पता ही पता चल जाएंगे, इस वाले शीर्ष के निर्देशांक हमें पता चल जाएंगे। क्यों? हमें शीर्ष के निर्देशांक ही निकालने हैं, ये निर्देशांक और ये निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो देख लीजिए हम इस वाले, अब ये बिंदु हमारा कौन सा कहलाएगा, A और C के बीच में हमारा ये B है, यानी कि यहाँ पर ये बिंदु जो है हमारा कौन सा है B है। अब इस B के निर्देशांक हमें पता चल जाएंगे, वो देख कर ही मालूम चल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, यहाँ पे लिख लीजिए चित्र से बिंदु B के निर्देशांक देखो। अब आप बताओ, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से 1 और 2 हटा देते हैं, अब केवल यही बिंदु भी लिखते हैं। तो आप हमें बताइए इसके निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर कितना चले हैं 1, और ये पॉइंट हमारा x अक्ष पर ही है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी 1 0। पहला x होता है दूसरा y होता है, तो x अक्ष पर ही पॉइंट है ना। अगर मान लो x अक्ष पर कोई पॉइंट है तो खाली x की ही वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मान लो ये यहाँ 0 है, यहाँ तक 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2 0, क्योंकि y अक्ष जो होता है वो इधर साइड में होता है, ये y अक्ष है और ये x, ये वाला जो पॉइंट है ये केवल x अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसके निर्देशांक होंगे 2 0, क्योंकि 2 वाली वैल्यू ही ली जाएगी, वो x पर है, और y जो इधर साइड में y यहाँ है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट ये है ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष के लिए एक दूरी 1 हो जाएगी, y वाला पॉइंट y पे है नहीं, y इधर है तो 0 हो जाएगा। तो b के निर्देशांक हमें इसे देखकर पता चल गया 1 0 है। अब हमें इस वाले पॉइंट के निर्देशांक नहीं पता है, तो ये B C और ये D, इसको हम x और y मान लेते हैं। अब इसमें भी एक के हमें निर्देशांक मालूम है, एक के निर्देशांक हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो आप खुद से बताओ, थोड़ा पर बढ़ा ले, यहाँ से यहाँ तक x है तो ये सभी दूरियाँ बराबर होंगी, यानी यहाँ से ये वाली दूरी ये भी बराबर होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही रहेगा। अब y हमें नहीं पता ये कितना है टोटल, तो y हमें निकालना है। और जो विकर्ण की लंबाइयाँ जो दी गई हैं, विकर्ण की लंबाई वो हम निकालनी है, कितनी है 4। तो हम B और D के बीच की दूरी निकालते हैं, B D के बीच की दूरी ये कितनी दी गई, विकर्ण 4 दी गई है। अब B D के बीच की दूरी अगर हम निर्देशांकों से निकालें तब कितनी बनेगी, निर्देशांक है इनसे भी निकालें तो √ऑफ हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। √ में x1 आप यहाँ पर 1 मान लो और x2 यहाँ पर 1 मान लो, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 यहाँ पे हमारा 0 है
और बाई 2 हमारा यहाँ पर क्या है, बाई है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। 1 से 1 गया तो ये 0 बनेगा और ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर बराबर 4। इसका मतलब ये बनेगा अंडर रूट बाई स्क्वायर बराबर 4, ये इससे कट जाएगा तो बाई बराबर क्या बनेगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बाई कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर आएगा वो है 1,4। एक तो ये है और बाई बराबर 4। तो हमें अब पता चल गए हैं, सभी निर्देशांक मालूम चल गए हैं। तो वर्ग के बचे हुए निर्देशांक कौन कौन सा है, बी बराबर हमने पता ही चल गया, डायरेक्ट ही इससे मालूम चला था क्या है, 1,0। और जो बचा है हमारा डी बराबर, तो डी के हमारे कितने आए हैं, हमारे 1,4। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है, नंबर 1 पे ये चित्र बनाना है, फिर इसका मध्य बिंदु ये 2 नंबर पे निकालना है, फिर ये वाला चित्र बनाना है 3 नंबर पे, फिर ये हमें इसके बाद ये लिखना है 4 नंबर पे, फिर इसके बाद ये लिखना है हमें 5 नंबर पे। इस तरीके से आपको ये उतारना है। सबसे पहले आपको ये उतारना है, फिर ये नंबर 2 पे इतना लिखना है, फिर नंबर 3 पे आपको चित्र बनाना है, फिर चौथे नंबर पे ये लिखना है और 5वें नंबर पे ये लिखना है। इस तरीके से हमारे किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष हमारे आसानी से निकल आए। इसको चित्र को इस पर दर्शाना जो है बहुत आसान है, और हमने पहले सीखा भी है कि अगर निर्देशांक अगर दिए जाएँ, जैसे ये 3 और 2 -1 और 2 दिए गए, इन निर्देशांकों को इसके ऊपर कैसे दर्शाया जाएगा। ये काटतीय तल है, इसे दर्शा सकते हैं। उसके बाद ये अगर ये हमारा ए और सी के निर्देशांक जो हमारे थे वो हमने दर्शाए, तो ये हमारा विकर्ण हो गया। इसमें तो ये बेड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये सीधी लाइन है तो हमारा वर्ग थोड़ा तिरछा होगा। यहाँ पे सीधा, ये अगर लाइन तिरछी है तो ये वर्ग सीधा बना, यहाँ ये लाइन सीधी होगी तो इसका वर्ग थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये लंबाई निकाल लेनी है, टोटल कितनी है, ये लेंथ आप देख लिए कितनी, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो लेंथ हमने यहाँ पर निकाली है तो 4 आई है, तो ये 4 है तो ये वाली जो है ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। इसलिए ये 4 है टोटल, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब डी और बी हमने जो रखा है, डी और बी, तो ये हमने 4 ही रखा है। और ए और सी, यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला, ए सी बराबर 4, मतलब ए सी बराबर 4 निकाला है। तो डी और बी ये भी 4 ही होगा, क्योंकि वर्ग है और वर्ग का विकर्ण जो है आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ पर हमने डी और बी को 4 के बराबर रखा है, और डी के निर्देशांक 1 और बाई माना है, मतलब 1 तो दिया ही गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है तो ये वाली दूरी भी 1 ही हो जाएगी। लेकिन बाई का हमें नहीं पता है कि टोटल लंबाई हमारी कितनी है, ये हमें यहाँ पर पॉइंट कौन सा होगा वो नहीं मालूम, लंबाई हमें पता है, तो पॉइंट हमने उसको बाई मान लिया है और लंबाई हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं निर्देशांकों को हमें बीच की दूरी वाले फॉर्म में रख दीजिए बराबर 4 के, तो बाई का मान निकल आएगा। तो इस तरीके से हमारे इस वर्ग के निर्देशांक निकल आए। ये हमारा क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलो हमने देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन तो हमने करा दिया है, 5वां क्वेश्चन करा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके का हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने इस पर लिख दिया है बोर्ड पर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जा सकता है, क्योंकि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष जो दिए हैं आपको दिए गए हैं, और भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि उनका अनुपात, तो और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद इसकी तुलना त्रिभुज ABC से करनी है। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पे हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज का नाम है A, B और C। अब इसी त्रिभुज को जो है, अब इसी त्रिभुज में जो आपको दिया गया है कि A के निर्देशांक हैं 4, 6, B के हैं 1 और 5 और C के हैं 7 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर
जो डी और ई है, ये डी है और ई है, प्रतिच्छेद बिंदु ए बी का जो है लिखा हुआ ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेदित करती है, ये प्रतिच्छेदित हो गया है, खींची गई रेखा। अब ए डी और ए बी, ए डी और ए बी, ए डी कहाँ है, ए और डी, और ए बी क्या है, ए और बी, 1:4 है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और टोटल जो इसका भाग बन रहा है ये वाला, ये यहाँ पर इन्होंने 4 बोला है पूरी लेंथ, ठीक है, ये भाग 4 है। अगर ये भाग 1 है तो ये भाग 4 है, तो आप खुद से बताइए बचा हुआ भाग क्या होगा, 4 में से 1 गया तो ये बनेगा 3, तो ये 1 और 3 का अनुपात हमें मिल गया यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर ये भी 1 होगा और ये 3 होगा, मतलब हमें यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यदि ए डी बटा ए बी बराबर 1/4 है, तब ए डी बटा डी बी बराबर 1:3 होगा। ये हमने निकाल लिया है, क्योंकि टोटल 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो इतना हिस्सा हमारा 3 बचेगा। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए डी का क्षेत्रफल, ए डी कहाँ है, ए डी इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल पहले निकाल लेना है। तो यहाँ निकालते हैं, रोज ए डी ई का क्षेत्रफल फार्मूला हमें पता है, 1/2 होता है ब्रैकेट में, तरीका बताया था x1 बाई माइनस बाई, x2 बाई माइनस बाई, x3 बाई माइनस बाई, और ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। और क्या था, 23, 31, 12। तो देख लेते हैं इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा हमारा। तो यहाँ पर जो है इस वाले के निर्देशांक और इस वाले बिंदु के निर्देशांक जब तक हमें नहीं मालूम होंगे तब तक हम इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें इन वाले निर्देशांक को निकालना होगा, तभी हम आगे की कार्रवाई को कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्षेत्रफल निकालने से पहले इनके निर्देशांक हमें पता होने चाहिए, वो हम पहले निर्देशांक निकाल देते हैं। विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है। इसको हमने अगर x और y मान लिया है तो हमें x के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो हमें पता होता है m इंटू x2 और n इंटू x1 बटे में m प्लस n होता है, ठीक है, ये x के लिए हो गया। और जब y का निकालेंगे निर्देशांक तो m इंटू y2 और n इंटू y1 बटे में m प्लस n होता है, ठीक है। इसी से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो m और n क्या होगा, इस पहले वाले को यहाँ m मान लो एक को, और इस वाले को n मान लेते हैं, तो यहाँ निकाल देते हैं। m का मान आप देख के रख दीजिए क्या है हमारा, और ये जो बिंदु हैं इसको आप क्रम से x1 और y1 मान लो, और इसको मान लीजिए x2 और y2, ताकि ये वाला पॉइंट निकालने में आसानी हो जाए हमें। तो m हमारा 1 है और x2 देख लो यहाँ पर, तो x2 हमारा 1 आ रहा है, ये भी 1 है, और n हमारा कितना है, 3 है, और x1 हमारा यहाँ से देखो, x1 हमारा पहला है तो पहले के लिए 4 हो जाएगा बटे में, दोनों को जोड़ दीजिए m और n को, मतलब 1 + 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इसका सलूशन अगर हम निकालते हैं तो देखिए 1 कम 1 हो गया, 4 × 3 = 12 और 1 हो जाएंगे 13, ये हो जाएंगे 13 और नीचे हो जाएंगे 4। तो हमें पहला कोऑर्डिनेट x बराबर मिल गया है 13/4, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा कैसे निकल के आएगा, फिर से m का मान 1 रखेंगे, y2 का मान ढूंढ लीजिए, y2 दूसरे नंबर पर, ये दूसरा नंबर है, 5 प्लस n का मान हमारा 3 है, और y1 का मान है हमारा, y1 है हमारा 6, तो ये 6 हो जाएगा बटे में 1 + 3, यानी ये भी हो जाएगा 1 + 3। तो डायरेक्ट इसको अगर हल करें तो 5 × 5 ये हो गए, और 6 × 3 = 18 और 5 = 23 हो जाएंगे, 23/4। हमें यहाँ पर इस x y के कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, वो कितने हैं हमारा, एक तो है 13/4 कामा, ये हो जाएगा 23/4। तो इसका निर्देशांक हमें पता चल गया इसका। अब ये हमारा ई वाला निर्देशांक जो है वो बचा हुआ है। तो इस बार हम इधर साइड को x और y मान लेते हैं, x, y, और हमें इसका निर्देशांक निकालना है। सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे लेके विभाजन सूत्र से d के निर्देशांक, ठीक है, यहाँ पर वही लिखेंगे। इसी प्रकार विभाजन सूत्र से इस बार किसके निकालेंगे हम, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक। जब ई के निर्देशांक निकालेंगे तो वही फार्मूला यही रहेगा हमारा। तो x बराबर, इस बार हमें यहाँ पर ये इधर वाली वैल्यू को हटा देना है, इनके निर्देशांकों को यहाँ पर x1 और y1 ये इसे रखिए, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगा इधर के लिए। तो ये हो जाएगा x2 और y2, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हमें ये चाहिए होगा, ठीक।
तो x1 और x2 ये हो जाएंगे, y1 और y2 ये लिए जाएंगे। तो फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, यम होता है, यम हमारे वही हैं। फिर से ये यम और एन भी चेंज कर लीजिए आप, यम और एन, यम इस बार इधर का हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, और सेम टू सेम है, एक इधर है, एक इधर, 3 इधर, तो 3 इधर, कोई दिक्कत नहीं है। एम का है हमारा 1 हो जाएगा, और x2 मतलब देखिए वो नीचे लिखा है x2 7 प्लस n का देखिए कितना 3 है, और x1 ऊपर से देखिए कितना है 4 है, बटे में 1 प्लस 3 हो जाएंगे। जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो 7 एकम 7 प्लस 4 3 12 बटे में 4, मतलब 12 7 19 बटा 4। तो हमारा x का निर्देशांक यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हमारा एक और बचा है y का निर्देशांक। तो y का निर्देशांक ये भी हम निकाल देते हैं। तो y देखिए क्या यम है, यम का मतलब वहाँ देख लीजिए कितना 1 है। उसके बाद y2 वहाँ देख लीजिए कितना है 2 है, प्लस यहाँ पर n कितना है 3 है, और यहाँ y1 ऊपर से देखिए कितना है 6 है, 1 प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में 2 प्लस 6 3 18 बटे में 4 हो जाएंगे, 12 24, इसका मतलब 18 और 2 6 3 18 2 18 2 20, और 20 बटे 4 जब इसे कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। तो यानी 19 बटे 4 और इसका 5 आया। यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं ई के, जो निर्देशांक निकल के आए हैं वो है हमारा 19 बटे 4 और अगला है 5। इस तरीके से ये हमारा ए डी और ई के निर्देशांक यहाँ पर आ गए हैं। आप इसको देख लीजिए। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आसानी से निकाल बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पूछा गया है वो हम यहाँ पर निकाल देंगे। आपने ये उतार लिया होगा, यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए रॉक का वीडियो। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर दोनों की तुलना कर देंगे। यही हमारा बचा हुआ है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं क्या होगा हमारा। 1/2 x1 y माइनस बाई, x2 y माइनस बाई, x3 y माइनस बाई, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर होता है 23 31 12, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। इनके निर्देशांक पूरा लिख लीजिए, x2 और y2, और यहाँ पर लिख लीजिए हमारे। अब इनको ये नंबर हटा दिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल निर्देशांक चाहिए था इसीलिए इनका मान रखा था। और ये x3 और ये y3 हो जाएगा। जब इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनको लेना होगा, तभी हमारे इसमें रख पाएंगे सूत्र में। तो x1 आप देख लीजिए कितना है 4 है, 5, x2 कितना है 13/4, y3 कितना है, y3 हमारा 5 है, y1 20, ये 23, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 बटे 4, 13/4, और 5 में से 6 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 19/4, 6 चौक 24 माइनस के 23 बटे में 4 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया है। 1/2 यही रहेगा, 4 23 से 20 जाएंगे तो हमारे 3/4 बचेगा। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 3/4 हो जाएगा, प्लस के 19/4 ऐसे रहेंगे, 24 से 23 जाएंगे तो 1/4 ये बचेगा। उसके बाद 1/2 ऐसे रहेगा, 4 से यहाँ 4 काट दीजिए तो केवल 3 बचेगा। अब इसको देखो हल कर लेते हैं, हमारा किस तरीके से ये हल हो जाएगा। तो 1/2 ये रह जाएगा हमारा, यहाँ लिखो 4 3 12, 12 माइनस के 13/4 हो जाएंगे, प्लस के 19/16 ये हो जाएंगे। तो यहाँ जब आप हल करेंगे इसको, तो हल करके 12 में से 13 जाएगा तो माइनस का 1/4 बचेगा, और प्लस का 19/16 ये बच जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी और करेंगे, और 1/2 लिखा रहने दें। यहाँ पे इनको हर अगर बराबर कर लेते हैं तो आसानी से हल हो जाएगा। इसका यहाँ पे 16 कर लीजिए तो 4 से ऊपर गुणा, 4 से नीचे गुणा करेंगे तो ये 4 से ऊपर गुणा हो गया, और 4 से नीचे करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 19/16, ठीक है। यहाँ लिखो 4 से गुणा, 4 से गुणा तथा भाग, कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके हर बराबर हो गए हैं, तो ऐसे जोड़ दीजिए, -4 प्लस के 19 ऐसे हो जाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, गुणे में 19 से 4 जाएंगे तो हमारे 15 बचेंगे, और बटे में 16 हो जाएंगे, 15 1 कम 15 और 16 दूनी 32।
तो ये 15/32 हमारा इसका जो है एक का जो है आंसर पहले वाले छोटे वाले त्रिभुज का हमारा आ रहा है 15/32। इस वाले त्रिभुज का ADE का हमारा इतना ही आ रहा है, वर्ग इकाई। ठीक। और अब ये दूसरा त्रिभुज पूछा गया है, ये बड़ा वाला ABC, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा गया। फिर बाद में दोनों में मतलब उनकी तुलना। तो आप इसको देख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ADE का क्षेत्रफल हमारा ये निकल आया है। इसका जो बचा हुआ है बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, बाद में इसकी हम तुलना कर देंगे। ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया है इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये आया है हमारा 15/32। ठीक, ये हमारा आया है 15/32। अब इसको हटा देते हैं। जो बचा हुआ बड़ा के लिए हमें कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन वाले कोऑर्डिनेट, इनकी ज़रूरत केवल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने की थी। बस आपको चेंज ये करना है कि ये x2/2 यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे लिखना है x2 और बाई 2। यहाँ x3/3 है, तो अब यहाँ पर हमें x3 और बाई 3 लिखना है। मतलब हमें अब ये वाले कोऑर्डिनेट लेने हैं जो हाईलाइट हैं, ये वाले हमें लेने हैं और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये वाले लेने हैं साइड वाले। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल। फार्मूला यही हमारा काम करेगा, बस आपको वैल्यू को लिख लेना है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देते हैं। x1 की वैल्यू आप देख लीजिए 4 दी गई है, 4 रखेंगे। बाई 2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर से 5 दी गई है, 5 ही देखो, बाई 2 हमारा 5 है तो 5 रख देंगे। बाई 3 हमारा यहाँ पे 2 है तो 2 रख देंगे। और प्लस x2 हमारा यहाँ पर x2 है 1 तो यहाँ 1 रख देंगे। बाई 3 हमारा 2 है तो 2 रख देंगे। बाई 1 हमारा 6 है तो 6 रख देंगे। x3 हमारा 7 है तो 7 रख देंगे। बाई 1 हमारा 6 है और बाई 2 हमारा यहाँ पर से 5 है। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। 1/2, 4 यहाँ हो जाएंगे 3, 1 यहाँ हो जाएंगे -4, 7 और 1 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएंगे 4 3 12, -4 प्लस के 7, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो 12 और 7 19 हो जाएंगे। 19 से 4 चले जाएंगे तो हमारा बनेगा 15। इस तरीके से इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो हमारा आया है 15/2। तो इसको भी वर्ग इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई। अब इसका जो क्षेत्रफल है नीचे वाले का, इस नीचे वाले भाग का जो क्षेत्रफल आया है, ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल है, नीचे वाला भाग है, ये है हमारा, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं हम 13/4, 23/4। यहाँ से हटा दो इसको। अब हम इनकी तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफलों की तुलना करने पर। इसे हटा दीजिए। क्षेत्रफलों की तुलना करने पर ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखो, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE की तुलना करने पर हो जाएगा। तो तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज ABC बटे में त्रिभुज ADE लिखा जाएगा। तो ABC का हो जाएगा हमारा 15/2 और ADE कितना है, ADE है हमारा 15/32। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 32/15, 15 से 15 कट जाएंगे, 2 से कटेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16/1, मतलब हो जाएगा 16:1 आ रहा है इसमें। तो अगर हम तुलना करेंगे आपस में दोनों त्रिभुजों की, तो इनका अनुपात आ रहा है 16:1 का अनुपात यहाँ पर आ रहा है। यही हमारी इसकी तुलना है। अगर एक इस पूरे वाले त्रिभुज की वैल्यू अगर 1 है तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की वैल्यू 16 है। ठीक, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके का दिया गया है।
काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इसके पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखकर इसको हल करेंगे। तो इससे पहले